तो सरकार जो नीतीश बाबू जो है ना, वो अपना ही गांव के विकास कर रहे हैं, पूरा जिला में विकास नहीं हो रहे हैं। तो कोई भी सरकार आएगा तो नौकरी देगा, लेकिन तेजस्वी में थोड़ा सा ज्यादा ललक है। हमको कुछ नहीं दिए, लेकिन विकास लमसम ठीक ही है। जो बढ़िया से बढ़िया काम करे, आप है, हम है, हर आदमी मिल करके उसको दे। अगर तेजस्वी काम करेगा उसको दिया जाएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार, और हम हैं अभी शेखपुरा में। शेखपुरा विधानसभा जो कि बिहार की 243 सीटों में से एक सीट है। 122 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए दोनों ही गठबंधन ने दम लगा रखा है। बिहार में अक्टूबर से नवंबर के महीने में चुनाव है, और अभी हम वर्तमान समय में जहां पर हैं ये शेखपुरा का गिरिंडा चौक है। बहुत सारे लोग हैं, चलता फिरता बाजार है, आप देख सकते हैं। लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार में क्या हो रहा है। बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां, 2 बड़े गठबंधन, और बहुत कुछ चल रहा है बिहार में। कहा जा रहा है कि इस बार की जो बिहार का जो चुनाव होगा वो केंद्र की राजनीति पर भी असर डालेगा। हमारे साथ एक भाई साहब है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। अरविंद जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है? इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष रहेगा बिहार में। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगा। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगा। इसका कोई खास कारण? पब्लिक नाराज है, पब्लिक को विकास दिख ही नहीं रहा है। अब तो जनता को तो कुछ काम दिखना चाहिए, जनता को काम ही नहीं दिखता है। तो नेता पर कितना सिद्ध रहेगा जनता? नेता तो खैर अपनी बात करते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमने बड़ा विकास किया है, पिछले 20 सालों से है, लेकिन अगर सिर्फ 5 सालों की बात करें तो वो कहते हैं कि हमने जनता के लिए बड़ा काम किया है। नीतीश जी अपने गृह जिला सिर्फ नालंदा में विकास किए हैं, बिहार में कोई विकास नहीं दिख रहा। हमारे छोटा सा शेखपुरा जिला है, जहाँ के राजू बाबू का देन है, जो शेखपुरा जिला बनाए हैं। उसके बाद अभी तक शेखपुरा जिला में कोई वैसा विकास दिख नहीं रहा। अच्छा, नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं, ये हमारे राजू बाबू का देन है। अच्छा, ये राजू बाबू का देन है। तो नीतीश कुमार की सरकार में शेखपुरा को ऐसा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। किस प्रकार की समस्या है शेखपुरा में, जो स्थानीय समस्या यहाँ की सरकार ने पिछले 5 सालों में दूर नहीं किया? 20 साल की हम बात नहीं करते हैं। बहुत सारी सी समस्या है। बाईपास का निर्माण घोषणा हो गया, लेकिन अभी तक बाईपास निर्माण में कोई दिख नहीं रहा, कुछ कोई काम ही नहीं दिख रहा। आज भी जाम, हमारा बुधौली बाजार आज भी जाम से निजात नहीं पा रहा। सब लोग, पब्लिक एम्बुलेंस फंसे हुए रहता है। 1-1 घंटा मरीज लोग एम्बुलेंस पर डेट कर जाता है। बुधौली बाजार का आज तक बाईपास का निर्माण। जी, इसी बाजार के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जाम की इतनी समस्या है कि कई बार एम्बुलेंस भी रुकी रह जाती है, घंटों रुकी रह जाती है। जी, उसके बाद बाईपास का निर्माण हुआ है 2 साल पहले। हम लोग का जमीन भी चला गया बाईपास में दिए हुए, उसका भी पेमेंट अभी तक नहीं मिल पा रहा। नोटिस ये भी राज्य सरकार को देना था। हाँ, राज्य सरकार को ही देना था। हम लोग का भी चला। बाबू तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बड़ा काम हुआ, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए। वो सरकार जो नीतीश बाबू जो है ना, वो अपना ही गांव के विकास कर रहे हैं, पूरा जिला में विकास नहीं हो रहे हैं। अच्छा, शेखपुरा जिला में विकास? जी नहीं, शेखपुरा जिला नहीं, अपना गृह जिला पे ही विकास कर रहे हैं। सिर्फ गृह जिला ही विकास कर रहे हैं। क्या ऐसे में परिवर्तन की संभावना है, या फिर से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? क्या लग रहा है? देखिए क्या होता है, पब्लिक मूवमेंट है, किन्हीं को भी पड़ सकता है। तो अभी तो बिहार में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, चिराग पासवान से लेके प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव है, नया उद्योग है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी पब्लिक मूवमेंट है, किसी को भी वोट पड़ सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, बिहार में बहार है क्या? 2025 में नीतीश सरकार है? नीतीश बाबू की उम्र बहुत हो चुकी है। हाँ। अब वो काम करने योग्य नहीं रहे, तो एक बार बिहार में किसी युवा को मिलना चाहिए मौका। युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा भी कई घूम रहे हैं। हाँ, तो युवा छवि को, नया चेहरा को मौका भी मिलना चाहिए एक बार। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग समर्थन है, कुछ नया काम होगा। हाँ। युवा में किसका नाम लेना चाहेंगे? अभी तो तेजस्वी यादव का ज्यादा संभावना है। तेजस्वी यादव, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार नारा दिया है उन्होंने। बिल्कुल नया चेहरा है, विकास का कुछ छवि उनमें दिखता है कि आने वाला समय में कुछ करेंगे। बिहार में ऐसा दिखता है, लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भाई हमने जितना काम किया है, हमने नौकरियां दी हैं, तो ऐसे में जनता का विश्वास हमारे साथ में है। ऐसे में क्या लगता है, पूरे बिहार में जो 122 का जादुई आंकड़ा है, क्या लगता है इस बार नीतीश सरकार जो एनडीए का गठबंधन है वो ला पाएगा, या इस बार टाटा होके बाय बाय हो जाएगा? तो बात क्या है ना, सरकार बनाने से सिर्फ नहीं होता, सरकार चलाने से होता है। समझ गए, 122 जादुई आंकड़ा कोई बहुत भारी चीज नहीं है। लेकिन अब आप 2-3-4 दल मिल के लाइएगा। और थोड़ा सा भी क्या है कि जब उम्र हो गया नीतीश बाबू का,
तो लोग देख रहे हैं कि एक बार तेजस्वी सरकार को भी मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि अभी उम्र कम है, उतना कर नहीं पाएंगे, या जंगल राज वाली बात भी आ जाती ना, जंगल राज की कोई ऐसा कुछ नहीं है। नया नवयुवक जो होते हैं, नया उनमें चेहरा कुछ चाहिए, नया चेहरा हम लोग चाहते हैं। तो आप तो नीतीश बाबू के साथ है ना, अभी आपने कहा नीतीश बाबू के साथ है, लेकिन कुछ पब्लिक का कहना है नया चेहरा। नया चेहरा भी चाहिए। अब कौन चाहिए भाई? अब नीतीश बाबू नहीं आएंगे तो नया चेहरा आना ही है। मतलब कि बिहार के जो युवा इस बार क्योंकि युवाओं से हमने काफी बात की है, तो युवा तो परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे आप बोले ना अभी कि नौकरी देने की बात बोले तो कोई भी सरकार आएगा तो नौकरी देगा, लेकिन तेजस्वी में थोड़ा सा ज्यादा ललक है। तेजस्वी में ज्यादा रहना चाहिए, इनमें थोड़ा सा कार्य करने का ज्यादा क्षमता है। इनको लग रहा है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। और ये प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं बिहार है बदलाव की ओर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा वो अभी आए हैं देखिए, हो सकता है पब्लिक सकते हैं, ऐसा बात नहीं। हो सकता है पब्लिक का मूवमेंट कुछ उनकी तरफ भी हो, लेकिन वैसा बहुत ज्यादा सरकार का ज्यादा संभावना। तेजस्वी का ज्यादा सम्मान। क्या लग रहा है इस बार कौन सरकार आपको विश्वास है ज्यादा? आपको तेजस्वी यादव पे भरोसा है या नीतीश बाबू जो है उस पे भरोसा? किस पे भरोसा है? हमको नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। नीतीश कुमार पे भरोसा है। हमको कुछ नहीं दिए, लेकिन विकास लमसम ठीक ही है। अच्छा, आपको कुछ नहीं दिया, विकास किए हैं? हाँ, विकास तो कुछ तो किए अभी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शेखपुरा में वैसा कुछ हुआ नहीं, जाम जुम का समस्या है, बाईपास वाला समस्या है। ये बाईपास वाला तो खैर बुधौली का बहुत समस्या है। हाँ। तो इसके ऊपर के जो मुद्दा उठाया जा रहा है, देखिए क्या करते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब थक गए हैं, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, मानसिक संतुलन भी बिगड़ा गया, तो वैसे में आप उनको मौका देंगे? उम्र हो गई है काफी ज्यादा, तो ऐसे में आपको लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री फिर से उनको बनाया जाना चाहिए जिस उम्र में है वो, और जिस प्रकार से वो उनकी जो शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति है? नहीं, उनका तो खैर मानसिक स्थिति तो जैसा देखने को मिल रहा है ना, अब उसमें देखिए भाई। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या उनको मुख्यमंत्री पद पे जाना चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है, जनता भी जो है खुल के बोल रही है कि हाँ, उनकी स्थिति अब उम्र के कारण जो है उतनी वैसी नहीं रही। हाँ खैर, अब तो उनका जैसे क्या बतावे। चलिए ठीक है। एक भाई साहब, भाई आ जाओ। क्या? अरे आइए भाई साहब, 2 मिनट समय दीजिए। क्या नाम है आपका? आइए, थोड़ा बिहार की चुनावी यात्रा पे हम लोग हैं। आइए, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार? अभी तो मुझे उतना कुछ पता नहीं। अभी कुछ पता नहीं है, फिर भी जनता के मन में कुछ चल तो रहा होगा। अब तो 2 महीना बाद चुनाव है, अगला महीना चुनाव का घोषणा हो जाएगा। क्या लग रहा है किस चेहरे पे विश्वास है? अभी दोनों तरफ है, समझे। अभी एक तरफ पूरा क्लियर नहीं हुआ, जैसे जैसे करीब होता जाएगा तो फिर इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, जैसे जैसे मतलब समय आएगा। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और 2 बड़े गठबंधन है, तो इन 2 बड़े गठबंधनों में अगर किसी का नाम लेना हो, एनडीए का नाम लेना चाहेंगे या तेजस्वी यादव का नाम लेना चाहेंगे? खुल के बोलिए, ऐसा कोई वो बात नहीं है अभी, मतलब खुल के मेरा सामने कुछ ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे में आपसे, आप मुस्लिम हैं और बिहार में जो वक्फ संशोधन विधेयक जो अभी केंद्र में पेश हुआ था उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ और बिहार में भी उसका बड़ा असर आया। कहा जा रहा है कि इस बार बिहार के मुस्लिम जो हैं वो नीतीश कुमार से नाराज हैं, क्योंकि वक्फ पे वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो राजद है और कांग्रेस है वो पूरी तरह से जो है वो वक्फ संशोधन के विरोध में खड़ा था जो ये सरकार पेश करे। ऐसे में बिहार का मुस्लिम क्या सोच रहा है? क्योंकि जो बेहतर काम करेगा उसी को हम देंगे, जो भी हो। जो वो अच्छा लाना है, तेजस्वी को लाना है। हाँ, तेजस्वी को लाना है। कारण क्या? इधर आइए। कारण क्या तेजस्वी को लाने का? यही है कि नीतीश कुमार धोखा दे देता है, अभी वक्त बिल में धोखा दे दिया, इसीलिए तेजस्वी को लाना है। और कोई कारण? कारण क्या, देखिए नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे नेता है, काम किए हैं बिहार के लिए, इसमें कोई गलत नहीं है। रोड, नाला, बिजली, पानी हर चीज किए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा भेदभाव कर दिए हैं कि हम लोग का सपोर्ट नहीं किए। अगर वो सपोर्ट कर देते तो हमारा काम हो जाता हम लोग का, अगर वो सपोर्ट नहीं करते। वैसे में मतलब ये मुस्लिम समाज में ये बात है कि भाई कहीं ना कहीं से नाराजगी है। मुस्लिम समाज में क्या, हर समाज में है। वो आज हमारे धर्म के साथ हो रहा है, गुलाब के धर्म के साथ होगा, फिर सिख भाई के साथ होगा, हर धर्म के साथ होगा। ये हमारे बाप दादा का प्रॉपर्टी को आप छीनिएगा, ये गलत बात है ना। तो इसीलिए यही बात है। वैसे में भरोसा तो और भी कई नेता है, आपको तेजस्वी यादव पे ही क्यों? नहीं, इसका चांस है, इसका पार्टी ठीक है, इसको एक बार तो मौका दिया जाएगा, देखा जाएगा क्या होता है। और ये जो बोला जाता है कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो जंगल राज टाइप की स्थिति कुछ आ जाएगी, पुरानी वाली स्थिति आ जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा सब गलत बात है। ये तो विपक्ष के लोग ऐसा बोलते, इल्जाम लगाते, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
आप बताइए भाई साहब, आप जो भाई साहब ने कहा, आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए हम किसी के बात पर इत्तेफाक नहीं है। जो बढ़िया काम करेगा, चाहे आप हैं चाहे नीतीश बाबू तो बोल रहे हैं कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर वो बढ़िया काम करेंगे तो कोई बात नहीं है। हाँ। और अब किए भी हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, इसकी कोई बात दो राय नहीं है। उसके तरह बिहार में आज तक कोई नहीं किया। लेकिन अभी एक युवक जो बोल रहे हैं कि अब वो काम इनका मैटर है भाई, इनका मैटर। आपका भी विश्वास? मेरा सोच ये है कि हर इंसान के लिए जो बेहतर से बेहतर काम करे। आरजेडी बोल रही है कि देखिए हम माई बहन योजना लाएंगे और हम जो कह रहे हैं वही नीतीश कुमार कह रहे हैं। ऐसे में वो बोल रहे हैं कि ये थक गए हैं, इनसे बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। वो लाएंगे और ये बहुत सारा काम कर चुका है। इसके मुकाबिल में अगर वो काम करना चाहिए उसको लंबा वक्त लगेगा। जो नीतीश कुमार जो काम कर चुके हैं उस काम को अगर कोई अंजाम देगा आगे तो उसके लिए लंबा समय लगेगा। लेकिन हम वो नहीं जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं कि जो बढ़िया से बढ़िया काम करे, आप हैं हम हैं, हर आदमी मिलकर के उसको दे, उसको बढ़े, उनको चाहना चाहिए। कोई भी हो, आप हैं, वादा के साथ, वादा खिलाफी नहीं हो, बेहतर से बेहतर। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया, हर इंसान, चाहे वो लेकिन आपको किसी एक दल का नाम नहीं ले रहे हैं कि हवा किसकी है ज्यादा? मुझे उतना कंफर्म है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे नीतीश कुमार जी से शिक्षक लोग भी थोड़ा नाराज हैं। उन लोग के साथ भी गलत कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे। बेचारे बहुत दूर दूर से आके कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं। उसके माँ बाप घर में किस हाल में, रिश्तेदार परिवार घर मकान, ये सब भी उनको सोचना चाहिए कि हर शिक्षक को अपना जिला भेज दे, अपना गांव भेज दे। वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ उसको शिफ्ट कर दे, दूसरे जिला में है। बेचारे कौन किधर है, किस हाल में घर आना जाना करते, सब सोचना चाहिए उनको। अच्छा, गृह जिला में अगर शिक्षकों को किया जाए तो ये अच्छा रहेगा। शिक्षक लोग भी ये रोजगार की स्थिति पे क्या बोलना चाहेंगे आपके? बहुत सारे युवा जो है रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं कि बिहार में पिछले 20 सालों से उद्योग नहीं लगा है। रोजगार तो खैर देखिए, तेजस्वी जी आपको एक मरतबा लाइए, फिर देखते हैं। रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसको हटा के फिर नीतीश को लाया जाएगा या फिर कोई दूसरा को लाया जाएगा। बहुत पार्टी है, बहुत पार्टी घूम रहा है जीतने के लिए। अगर तेजस्वी काम करेगा तो उसको दिया जाएगा, अगर वो भी नहीं करेगा तो अगले बार दूसरे को लाया जाएगा। लेकिन इस बार आपके लिए तेजस्वी इस बार तेजस्वी यादव पे कोशिश की।